पर असर पूरे देश में पड़ेगा रघुवंश बाबू। अगर बिहार में आपने रथ रोक लिया तो फिर मामला खिचड़ी हो जाएगा। ऐसे में अब की बार मोदी सरकार कैसे बनेगी? आपको लग रहा है अब की बार मोदी सरकार बन रही है? मोदी सरकार दिवा स्वप्न है। इससे पहले भी इंडिया शाइनिंग देखे थे। आडवाणी जी मोदी से बड़े नेता थे बीजेपी के, और वो भी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्या दुर्दशा हुई, वही दुर्दशा नरेंद्र मोदी की होगी। और जितना अभी फोरकास्ट करने वाले और जितना ये एक तरफा बोलने वाले लोग हैं, सभी को धूल चाटना पड़ेगा। सभी को धूल चाटना। विजय जाली, हिंदुस्तान की जनता महान है और हिंदुस्तान के नस नस में सेकुलरिज्म है। देखिए, सांप्रदायिकता नहीं चल सकती। फांसीवाद बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, मैं रघुवंश जी का बहुत आदर करता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं आपको धूल चाटनी पड़ेगी। अपने पार्टी के नेता लालू यादव जी को जरूर उनका ध्यान रखें। अभी वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर चारा घोटाले में अंदर गए थे, अभी वो बाहर आए हैं, वो भी कांग्रेस की कृपा दृष्टि से। इसलिए रघुवंश बाबू, आप लालू प्रसाद यादव जी के भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन बड़ा है, कौन वरिष्ठ है, ये भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व करेगा। देश की जनता चिंता करें कि उस पार्टी में बूढ़ों की क्या स्थिति, रूलिंग पार्टी कौन है। लालू भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस पार्टी समाज में वरिष्ठ है, ये भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व करेगा। देश की जनता चिंता करें कि उस पार्टी में बूढ़ों की क्या स्थिति, रूलिंग पार्टी कौन है। लालू भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस पार्टी समाज में बूढ़ों की करते रहे इज्जत नहीं होगी, वो समाज का विकास की बात करते हैं। एक एक करके लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से बिहार को गर्त में जोता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए अगर बिहार का विकास होगा, यूपी का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा, गुजरात का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, ना कि लालू यादव और उसकी पिछलग्गू कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होगा। रघुवंश बाबू क्या कहेंगे? हाँ, तो गुजरात में कत्लेआम हुआ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि राजधर्म का यहां पालन नहीं हुआ। जो राजधर्म का पालन नहीं कर सकता, वह राष्ट्र धर्म का पालन कैसे करेगा? और उन्होंने कहा, हिंदू हम कौन मुंह दिखाएं कि देश में जाकर के हिंदुस्तान के माथे पर कलंक लगाने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट दुनिया में हिंदुस्तान की स्थिति गुजरात के दंगों का दोषी नहीं ठहराया। इसलिए आप कहते रहे, आप चिल्लाते रहे, आपके चिल्लाने के जनता करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी का नरेंद्र मोदी बढ़त अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर भविष्य का नाम रक्षा कर सकता है, रोजगार दे सकता है, भारत को विकास की राह पर लेकर जा सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। और वो भारतीय जनता पार्टी की गुहार लालू यादव नहीं है, जिसका दामन थाम के आज चुनाव में धूल आडवाणी पड़ेगी। ये कहते हुए दो हल नहीं है। लालजी टंडन की जसवंत सिंह रो रहे थे, ये मुरली मनोहर जोशी छटपटा रहे हैं। जिस समाज में बूढ़ों की दुर्गति होगी, वह देखिए, हमारे यहाँ कोई छटपटा नहीं रहा। हमारे यहाँ बीजेपी में जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं। काम करना विजय जाली आरएसएस मालिक है, बीजेपी कर्मचारी है। बड़ा पार्टी बने हैं बीजेपी, आरएसएस मालिक है, बीजेपी उसका कर्मचारी है, मुखौटा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रघुवंश बाबू जब निर्णय हो जाते हैं, सर्वसम्मति से निर्णय हो जाते हैं, उन निर्णयों को सब लोग सर्वमान्य मानकर और उसको आदेश मानकर चलते हैं। आपकी पार्टी ऐसे नहीं है, कभी आगे बढ़ रही है उस पार्टी में, कभी लालू यादव कांग्रेस पार्टी से और कभी कांग्रेस पार्टी से दूर, कभी नीतीश कुमार से लड़ते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, कभी चारा घोटाला करते हैं,
कभी करप्शन करते, कभी सुप्रीम कोर्ट उनको जेल के शिक्षों के पीछे भेजती है, और आज आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो लालू यादव चारा घोटाले में पकड़े गए, जिसके लिए उनको सजा हुई, उसके उम्मीदवार बनकर आप चुनाव मैदान में उतरे। मुझे तो आश्चर्य, मैं तो अपेक्षा करता था आप लालू यादव का पल्ला छोड़कर, उस चारा घोटाले के आरोपी का पल्ला छोड़कर विकास का पल्ला पकड़ेंगे, और विकास की बयार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अलावा और कोई नहीं चला सकता है। रघुवंश बाबू पल्ला छोड़ेंगे, ये आप लोग मानते आरएसएस वालों का ये कहना है, लेकिन आम जन नरेंद्र मोदी को बताइए लालू यादव पे जेल हुई या नहीं हुई, आप बताइए। लालू यादव घोटाला की बात करते हैं, लालू मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितना भाजपा जेल में गए या नहीं गए, आप बताइए पहले। कोर्ट में राम जी को बनवास हुआ कि नहीं हुआ, पांडव का बनवास हुआ कि नहीं हुआ, सत्य हरिचंद को डोम घर बिकाना पड़ा कि नहीं, लालू जी की भाजपा वाला क्या कसूर बात कर रहे हैं। मैं राम जी की बात भी करूंगा, राम जी मेरी आस्था का प्रश्न है, राम जी नहीं, मैं हिंदुस्तान की संस्कृति की बात कर रहा हूं। मतलब आप लालू जी को राम जी कह रहे हैं, क्या आपके नेता रघुवंश बाबू लालू जी को राम जी कह रहे हैं? इतिहास में बता रहा हूं, इतिहास लालू जी को राम जी कह रहे हैं और सांस्कृतिक इतिहास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, जो घोटालों में पकड़े जाए, जो भ्रष्टाचार में पकड़े जाए, जो कांग्रेस के पिछले बने रहे, उनको अगर तुलना राम जी से की जाएगी तो बुद्धि के ऊपर को गुप्तवास और वनवास क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कसूर था? विजय गांधी सवाल का जवाब दे लेने दो। हार हो जाने से ऐसा हुआ था, तो उसी तरह से गरीबों को जो उठाया, सब लोग साजिश करके सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, बड़ा न्यायपालिका चला रहे हैं। लालू बाबू किसी को बरी करता, किसी को लोग आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान के सांसद बनने की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान के संविधान की कसम लेने की बात करते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर उंगली उठाते हैं। माफ करिएगा, सभी पार्टी के लोगों ने वरिष्ठता पर आपकी वरिष्ठता पर संशय होने जा रहा है, उसमें भाजपा मुझे लगता है अगर चारा जो जेल में गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बैठक हुई थी, उसका अगर आप तुलना भगवान श्री राम की करते तो मुझे आप विवेक के ऊपर अब शक होने लगा। बिहार की जनता नेता लोग भागी नहीं करने वाली। सुप्रीम कोर्ट के बड़ा मर्याद करते हैं, सारे संवैधानिक पहलू को अनादर करता भाजपा। रघुवंश बाबू, क्या आप लालू जी की तुलना राम भगवान से कर रहे हैं? तुलना मैं नहीं करता हूं, मैं इतिहास का बोध कराता हूं। बीजेपी वालों को इतिहास का बहुत राम राम कहते हैं लोग, लेकिन ये इतिहास समझेंगे कि नहीं? ये जवाब दे कि राम जी को क्यों वनवास हुआ, पांडव को क्यों वनवास हुआ, राम राजनीतिक जुआ में हार गए, राम कहना उनको वनवास करना पड़ा। उसी तरह से एक हिंदू होने के नाते मुझे भला करने वाला जरूर आता, लेकिन मुझे अपने मुसलमान, सिख और ईसाई भाइयों के ऊपर भी उतना ही गर्व, उतना ही प्यार जितने अपने हिंदू होने के ऊपर गर्व है। लेकिन आपके निरपेक्षता की बात नहीं करता, फैसला को एक एक करके मुसलमानों को समझाइए, मोदी आ गया, आपके छलावे में आने वाले नहीं है। लालू यादव की राजनीति पिछले 10 वर्षों में धूल छांक चुकी है, और बिहार की जनता ने बार बार लालू यादव और उनके नेतृत्व को पिछाड़ा है, उसके विरोध में अपना मत दिया है, और बदलते बिहार का, बिहारी अस्मिता के लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो बिहार मूल के लोग हैं, उन्होंने दिल्ली को संवारने और सजाने में जो बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके यहाँ की इस्तेमाल करता हूं। लेकिन आप कैसे रघुवंश जैसे नेताओं ने बिहार के नाम को खराब किया है, आप बिहार के लोगों के नाम के ऊपर, मुझे लगता है गरीब लोगों का पैसा चारा घोटाले में जिस नरेंद्र मोदी से ज्यादा खराब यादव खा गए, और उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। आपके चिल्लाने से क्या होगा?
लालू यादव जी के बारे में सोचिए, आगे क्या होगा उनके बारे में। अटल जी ने कहा राजधर्म से काम करना चाहिए, अटल जी ने कहा विकास के बयान करना चाहिए, अटल जी ने कहा सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भी, राजनाथ सिंह भी, सुषमा स्वराज भी, अरुण जेटली भी, मेरे पार्टी के सभी नेता उस राजधर्म का निर्माण बनाते हैं, कष्टों को गले लगाते हैं। नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तिरसा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। अब देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, जिसकी धमनी में, लेकिन बिहार की जनता कविताओं से आपकी तरफ आकर्षित नहीं होने वाली। बिहार की लालू यादव आरजेडी के नेता उसका हिसाब मांगने वाली है इन चुनावों में। और मान के रखिएगा, अब मेरी आपको खुली चुनौती है, 16 तारीख के बाद अगर आप में कहीं पर भी गैरत हो तो मेरे चैलेंज को, मेरी चुनौती को स्वीकार करिए। बिहार की जनता अब पिछड़ेपन के लिए नहीं, बिहार की जनता अब उन लोगों का साथ नहीं देने वाली जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाते इन चुनावों को लड़ने की आगे बात की है। भ्रष्टाचार के कमाया हुआ बिहार की जनता आपकी पार्टी से एक एक पैसे का हिसाब बिहार की जनता, इसलिए बिहार के लोगों, बिहार की महान जनता सेकुलर है। बार बार लालू यादव और कांग्रेस देश को तोड़ने नहीं देगी बिहार की पीछे रखा है और देश को बंटने से रैली के अंदर बनने का दिवस नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया राष्ट्र नेता का, सक्रियता का और क्षमता का, मैं उसको सलाम करता हूं। 9 लाख लोग पटना के मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए आए। मुझे बताइए लालू यादव की क्या इतनी बड़ी कोई रैली बिहार के अंदर हुई? अच्छा विजय जॉली जी, मानिए आपकी बात, रखवन बाबू, आप लोग जो रैली जुटाते हैं लालू यादव को चलते फिरते वो रैली स्वागत करती है, उतनी रैली। अच्छा रघुवंश बाबू, तो आप कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं होगी? मैंने तो आपसे पूछा, पटना में 9 लाख लोगों की रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली को नरेंद्र मोदी ने बम बज रहे थे, लेकिन जिस धैर्य के साथ, जिस राष्ट्रभक्ति के साथ और जिस जो एक कूलनेस का उन्होंने दिखाया, क्या वो लालू यादव या नीतीश कुमार या कोई भी बिहार का नेता आपके समेत उस प्रकार का उदाहरण दे सकता है? विकास की बात करिए, नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। नौजवान के तो एक साथ कितना शासन किया है बिहार में? बीजेपी जदयू एक साथ कितना दिन शासन किया बिहार में? देखिए, आपने शासन जरूर किया होगा, मैं आपके शासन को, आपके कुशासन को, आपके भ्रष्टाचार को, लालू यादव के चारा घोटाले में फंसने को मैं सलाम करता हूं। लालू यादव बहुत बड़ा नेता है, चारा घोटाले में फंस गए, जेल चले गए और अभी कांग्रेस की बैसाखियों से कुछ दिन के लिए चुनावों के लिए बाहर निकले ताकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकास के रथ को रोका जा सके। लेकिन ये रथ रुकने वाला नहीं है। बिहार की जनता, एक एक करोड़ रुपया जो बिहार की गरीब जनता का, मेहनत जनता का, जो आपने भ्रष्टाचार में कमाया है, उसका हिसाब बिहार की जनता मांगने वाली है। आडवाणी जी के रथ को बिहार में गिरफ्तार किया गया था। आडवाणी जी को मसान जोड़ जेल में तो क्या किया गया? बहुत बड़ा तीर मार दिया गया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। उसी तरह से आडवाणी जी के आपकी सरकार से बिहार के अंदर, इसलिए आपने रोक लिया। अब रोकना, अब ना तो मोदी के रथ को, ना आडवाणी के रथ को, ना जेटली के रथ को, ना सुषमा के रथ को, ना किसी और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता के रथ को लालू यादव जी की पार्टी रोक सकती है। अब तो आप सत्ता में भी नहीं हो। क्यों? सरकार ने पीछे की बात विकास की बात करिए। रघुवंश बाबू, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आपके पास, जाइएगा मत कहीं।
मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार राजधर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के जेल जाने पर आप खामोश हैं, ऐसा क्यों? मैं खामोश नहीं हूं। न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट जिन्हें फांसी की सजा दिया, हाई कोर्ट बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने जिन्हें फांसी की सजा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। ये न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो एक कोर्ट ने लालू जी को जरूर सजा किया है, लेकिन अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाकी है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ऐतिहासिक सवाल उठाता हूं। एक किसी जमाने में जननायक महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कोई बताए, भाजपा वाले राम राम ज्यादा बोलते हैं। वनवास क्यों हुआ था राम जी को? क्या कसूर था राम जी के वनवास में? फिर पांडवों को वनवास और गुप्तवास हुआ था। राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को वनवास और गुप्तवास हुआ था। उनका क्या कसूर था? उसी तरह से अभी कारावास की सजा हुई है। तो हर युग में जननायकों को इस तरह की सजा मिलती रही है, इसलिए कि जो दबे हुए गरीबों को उठाने का काम करेगा, यथास्थितिवादी ताकतें उन्हें किसी न किसी राजनीतिक जुआ में फंसा करके उनको सजा कराती आई है। इस बात को हिंदुस्तान के अंदर है कोई माई का लाल तो काटे, या जवाब दे कि क्या इतिहास संस्कृति हमारी है और क्या इतिहास बताता है। इस मुद्दे पर चारा घोटाला हिंदुस्तान में तो भगवान कृष्ण को चारा चोर कहा। इसलिए एक नायक को कि इस तरह का आरोप लगता है, कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो। पुष्टि की है। नंबर 3 हमारा कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट श्री जौली जी बार बार बोल रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन चारा घोटाला करने वालों को आप नायक की भूमिका देंगे, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा। आप जनता के गले के नीचे नहीं उतरेगा। अब बीच में जिसने चारा घोटाला किया, हम खत्म कर लेने दीजिए उनको। तीसरा बिंदु हमको बोलना बाकी है। बिल्कुल ठीक। 2 बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु बाकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का बार बार नाम ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2 वर्षों से अधिक की सजा वाले लोगों की सदस्यता तत्काल खत्म और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उस फैसला को निरस्त करने के लिए जो सार्वजनिक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी मुख्य अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में थे या नहीं थे, इन्होंने सहमति दी थी कि नहीं दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पार्लियामेंट से कानून बनाकर निरस्त किया जाए। इन 3 बातों का जवाब पहले ही दे दें। अब मैं बोल सकता हूं रघुवंश बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब बोलिए। मैं आपका 3 बात को सुन करके आप बोलिए क्या कहना। बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि यथार्थ में आप जीने वाले हिंदुस्तान के नेता नहीं हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने एक व्यक्ति को चारा घोटाले के लिए आपराधिक मामले के अंदर जेल में भेजा, उस आपराधिक मामले में जेल में जाने के बाद और न्यायिक निर्णय आने के बाद, क्या यह सच नहीं है कि लालू यादव को अपनी सदस्यता पार्लियामेंट से रिजाइन करना पड़ा?